आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम आज परसेंटेज देखेंगे, प्रतिशत। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिशत किसे कहते हैं, होता क्या है प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सौ, प्रतिशत यानी कि होता है प्रति सौ या प्रति सैकड़ा बोल सकते हैं, या इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो प्रतिशत एक ऐसा भिन्न होता है, प्रतिशत एक ऐसा भिन्न होता है जिसका हर में क्या होता है, 100 होता है। एक ऐसा भिन्न होता है जिसका हर में 100 होता है। पूरा लिख देते हैं यहाँ, प्रतिशत एक ऐसा भिन्न होता है जिसके हर में 100 होता है। अब देखते हैं यहाँ हम, जैसे कि मान लो 10 है, 10%। इसका मतलब ये है कि 10 के बटे में 100, यानी कि हर में क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ठीक, 100 होगा, हर में 100 होगा। अर्थात जब भी ये प्रतिशत में दिया है और प्रतिशत को हम भिन्न में चेंज कर रहे हैं, यहाँ बोला है ऐसा भिन्न जिसके हर में 100 होता है। अर्थात यदि प्रतिशत को भिन्न में चेंज करते हैं तो प्रतिशत की जगह बटे 100 लग जाता है। अर्थात इसके जगह में ये प्रतिशत मतलब हो जाता है 1/100 प्रतिशत। तभी तो ये जैसे 10% है, 10% को क्या लिखें, 10 की जगह 10 लिख लिए और प्रतिशत का मतलब 1/100, ये हो जाएगा 10/100। 10/100। यदि हम देखें, जैसे मान लो 1% है, 1% मतलब ये होता है कि 1 गुणा 1/100। अर्थात इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1% यानी 1 और बटे में प्रतिशत हटाकर सीधा बटे में 100 लिख देना है। जब भी प्रतिशत हटाना है यानी उस प्रतिशत को किसमें, भिन्न में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो बटे में 100 लग जाएगा। ठीक, जैसे मान लो 2% निकालना है तो ये हो जाएगा 2/100। इसको कटाकर और लिख सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 पचासम 100, यानी कि 1/50, यानी 2% मतलब हो गया 1/50। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं 3%, इसका मतलब हो जाएगा 3/100। ठीक, जैसे मान लो 20% है, 20% का मतलब हो गया 20/100। प्रतिशत जैसे हटाएंगे उसको भिन्न में चेंज करेंगे कोई भी परसेंट को, तो क्या हो जाएगा, बटे में 100 लग जाएगा। इसको कटाकर क्या लिख सकते हैं, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, यानी कि 1/5। अर्थात 20% बराबर क्या हो जाता है, 1/5। जैसे हम लिख देते हैं 50%, 50% मतलब क्या हो जाएगा, 50/100। अर्थात 50 एवं 50 दूनी 100, 1/2, 50% यानी कि आधा हो जाता है 1/2। अब जैसे 100% बोला जाए तो 100% यानी हो जाता है 100/100। अर्थात ये पूरा कर जाएगा, इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। 100% का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ हम देख लिए कि प्रतिशत को कैसे भिन्न में चेंज करते हैं, यानी जब भी प्रतिशत में दिया है उसको भिन्न में चेंज करने के लिए हमेशा क्या कर देते हैं, परसेंट की जगह बटे 100 लिख देते हैं। अब आगे देखेंगे, जैसे भिन्न में दिया है कोई संख्या, उसको परसेंट में चेंज करना है तब क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पर जैसे 10% है, 10% को हम क्या लिखें, भिन्न में लिखने के लिए 10/100 ये किए हैं। ठीक है, 10% बराबर 10/100। अब इसी को, ये हो गया परसेंट, परसेंट से किस में चेंज हो गया, भिन्न में, प्रतिशत से भिन्न में चेंज हो गया। अब ये भिन्न जो दिया है, ये भिन्न दिया है, इसको हम परसेंट में चेंज करेंगे, फिर से भिन्न को परसेंट में चेंज करेंगे तब क्या हो जाएगा, देखो ये भिन्न दिया है। अब इसको, चूंकि ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, 10% के बराबर है, ये वैल्यू 10% के बराबर है।
अर्थात इसको जब भी हम परसेंट में चेंज करेंगे तो उसका वैल्यू 10% ही आएगा। तो 10% कैसे आएगा, इसको परसेंट में चेंज करना है और कितना आएगा 10%, परसेंट में चेंज करें और इसका वैल्यू कितना आएगा 10। तो 10 कैसे आ गई, ये बटे में जो 10 है, हर में 10 है, वो कैंसल होगा तो बचेगा क्या 10, तब 10% आए। तो इसको कैंसल करने के लिए हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा। ये 100 कट जाएगा तो बच जाएगा 10%, जो कि इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, 10%। अर्थात ये भिन्न था, भिन्न से परसेंट में चेंज करने के लिए क्या किए हैं, 100 का गुणा। तो कोई भी, तो यहाँ ध्यान देना, कोई भी संख्या है यानी कोई भी परसेंट है, जैसे ये 5, सॉरी, कोई भी संख्या है जैसे ये 5 है, इसको यदि हमें परसेंट में चेंज करना, तो परसेंट में चेंज करने के लिए पहले 100 का गुणा कर लेना है, उसके बाद परसेंट लगा देना, ताकि इसके वैल्यू में कोई अंतर भी नहीं होना चाहिए। इसके पहले हम देखे हैं कि परसेंट का मतलब होता है बटे 100। तो जैसे 5 है गुणा, अब इसी को देख लो, 5 गुणा 100 है। अब ये परसेंट हटा देंगे, परसेंट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा या 1/100। तो ये कैंसल होकर 5 ही तो आएगा ना, है ना। तो 5 को हम परसेंट में लिखे थे तो इस प्रकार लिखेंगे, और इसको यदि भिन्न में लिखना है तो ऐसा लिखेंगे। ठीक है, दोनों एक ही मतलब है। तो 5 को हम यदि परसेंट में लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 500%। तो 5 गुणा 100 फिर परसेंट लगाएंगे। अब ये 500% है, इसको यदि हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन ही है, इसके बटे में कुछ नहीं है, एक लगा सकते। अब ये परसेंट है, परसेंट को अब फिर से हम बटे यानी कि फ्रैक्शन यानी भिन्न में लाएंगे, तो क्या करेंगे, ये 500 और परसेंट मतलब बटे 100, तो ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा तो बचा क्या, 5 ही आया। यही चीज आ गया भिन्न। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि परसेंट को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं और भिन्न को परसेंट में। 2-4 और देख लेते हैं एग्जांपल, यानी परसेंट को भिन्न में और भिन्न को परसेंट में चेंज करने के लिए। जैसे कि मान लो कोई संख्या जैसे है 2/3 है, ठीक है। अब इसको हमें भिन्न में चेंज करना है। मान लो, पहले देखें, मान लो हम देखें 1%, 1% का क्या देखें, 1/100, 1/100। 2% का क्या देखें, 2/100। प्रतिशत को हटा दिया ना, बटे 100 लगा दी। इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, 1 2, 2 5 10, 2 0 1/50। वैसे ही यदि हम 25% का देखते हैं तो 25% यानी हो जाएगा 25/100। ठीक है, 25 एवं 25, 25 चौक 100 यानी 1/4। ठीक, यदि हम देख लेते हैं 50%, 50% यहाँ हो जाएगा 50/100 यानी कि 1/2। ये क्या हो गया, प्रतिशत से भिन्न में चेंज हो गया, प्रतिशत से भिन्न। अब नीचे देखते हैं हम भिन्न से प्रतिशत में, ये जो भिन्न आया है इसको प्रतिशत में चेंज करते हैं, भिन्न से प्रतिशत। तो क्या हो जाता है, इसी को देख लेते हैं भिन्न से प्रतिशत में चेंज करके। ठीक है, तो जैसे अब भिन्न में क्या है, 1/100। अब इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या बताया हूँ, 100 को गुणा करना है। प्रतिशत में जब भी चेंज करना है यानी कि परसेंट लगाना है तो उसमें 100 का गुणा होगा। ठीक है, तो ये 100 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1%। वही चीज आ गया, देखो 1% को भिन्न में 1/100 और 1/100 को प्रतिशत में 1%। ठीक है, तो वैल्यू वही चीज आ रहा है। अब जैसे यहाँ 2% का 1/50 होता है, यानी दोनों इक्वल ही है। ठीक, तो 1/50 को हम 2% भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 1/50 यानी कि इसको 1/50 गुणा 100 ये लिखेंगे, प्रतिशत लगाएंगे यानी 100 का गुणा हो जाएगा, 50 एवं 50 दूनी 100, ये हो जाएगा 2%। वैसे यहाँ 25% को 1/4 लिखे तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 गुणा 100%, प्रतिशत लगाएंगे यानी कि उसमें 100 का गुणा हो जाए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 यानी कि ये हो जाएगा 25%।
वैसे 50% को 1/2 लिखे तो 1/2 को क्या लिखेंगे हम, 1/2 गुणा 100%, यानी कि 2 एकम 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य हो जाएगा 50%। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है और भिन्न से प्रतिशत में कैसे चेंज किया जाता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ये तो परसेंटेज हो गया, परसेंटेज और भिन्न में चेंज करने वाला। अब देखते हैं कि प्रतिशत में यदि कुछ कमी हो रहा है तो उसका क्या अर्थ है, और वृद्धि होता है तब क्या अर्थ है। ठीक है, तो प्रतिशत कमी का मतलब क्या है, जैसे मान लो प्रतिशत कमी, आप लोग कॉपी में नोट भी कर लेना, कमी का प्रतिशत कमी मतलब ये है कि जैसे कोई राशि x है, या तो ये कहे कि यदि किसी राशि में 10% कमी होता है, यदि किसी राशि में 10% क्या होता है, कमी होता है, तो कमी होने के बाद जो नया राशि होगा वो क्या हो जाएगा, जो मूल राशि था उसका 90% हो जाएगा। मूल राशि का देखो 10% कमी, कोई भी चीज अपने जगह 100% होता है। ठीक है, तो 100 में 10 यानी कि माइनस हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, 90% हो जाएगा। जैसे मान लो कि हमारे पास 1000 रुपये है, ठीक, 1000 रुपये है। अब यदि इसमें जैसे मान लो मनीष के पास मान लो 1000 रुपये है, ठीक है। अब यदि उसमें से 10% को कहीं दे देते, कहीं खर्चा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, या तो ये कहा जाए कि मनीष का मासिक आय यानी कि उसका वेतन जो है 10,000 रुपये महीना में, ठीक है, मनीष का वेतन 10,000 रुपये है। अब इसके वेतन में 10% क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। ठीक है, 10% कमी कर दिया जाता है, तो जो मूल राशि है, मूल राशि या मूल वेतन जो पहले मिलता था 1000, उसका 90% यानी ये जो है 1000 अपने जगह 100% है। ठीक, तो इसमें 10% की कमी हो जाएगा, अर्थात 1000 का 90% हो जाएगा ये। तो 1000 का 90% एक क्या हो जाएगा, बोले 1000 रुपये जो है इसका 90%, 1000 रुपये का 90%, इसका मतलब ये हुआ कि 1000 और जब भी का आए आप, ठीक, इसके जगह इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा, और 90% प्रतिशत का मतलब क्या हो, ये 90%। फिर आगे इसको लिख सकते हैं 1000 गुणा, हमेशा याद रखना जब भी का आए क्वेश्चन में तो उसका मतलब होता है गुणा। ठीक, तो 1000 गुणा 90%, 90% का मतलब होता है 90, प्रतिशत को हटाएंगे बटे 100, बता दिया हूँ ऊपर। ये क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 100 का 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 900 रुपये। यानी कहने का मतलब यदि मनीष की आय जो है 1000 रुपये है प्रति महीना, और उसके आय में 10% कमी कर देता है, तो उसकी आय कितना हो जाता है, 900 रुपये। ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसे मान लो किसी गाड़ी की चाल जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ठीक, एक कार है और कार की चाल मान लेते हैं ये प्रारंभिक चाल, ठीक, कार की चाल जो है 75 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक घंटे 75 किलोमीटर चलते हैं, यानी कि हर एक घंटे में 75 किलोमीटर चलता है। अब क्या हो जाता है कि किसी कारणवश कार की चाल में 10%
कमी हो जाती है। ठीक, कार की चाल में 10% कमी कर दी जाती है। तो क्या बताया हूँ कि जो प्रारंभिक चाल है उसका उसमें 10% कमी हो जाता है, यानी कि ये जो प्रारंभिक चाल अपनी जगह 100% है, कितना है 100%, अब इसमें 10% कमी कर दिया जाता है, अर्थात 100% है 100% और 90 हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा 75 का 90%, तो ये 75 बता दिया हूँ का जब भी देखे यानी उसके जगह गुणा चिन्ह, और 90 अब प्रतिशत में हटा देंगे यानी कि 100, ये 0 0 कट जाएगा। अब इसको गुणा कर लो, 9 पंचे 45, हासिल 4 हो जाए, 9 सत्ते 63, 63 4 67, बटे में 10। अब जब भी बटे में कोई जैसे 10 मान लो, यानी एक 0 है इकाई में, तो ये कटाने की जरूरत नहीं है, ऊपर जो संख्या है उसमें इकाई से गिनती ना, जितना 0 है उतने अंक बाद दशमलव लगा देना, अर्थात एक 0 है तो ये इकाई में एक अंक बाद, जैसे 67 675 था, इकाई से गिनना है 5, 5 के बाद दशमलव, यहाँ 100 रहता तो 2 अंक बाद, जैसे मान लो यही जो है 675/100 रहता, ये क्या हो जाएगा इकाई से गिनना 2 अंक बाद, 100 कटाने के बाद 1 2 इकाई से, ये इसका वैल्यू हो जाता है 6.75। ठीक है, तो इसकी चाल जो है कितना हो गया 67.5, किसमें है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा और समझा देता हूँ। मान लो ये जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति की मासिक वेतन, मान लो मासिक वेतन 6,000 रुपये है, कितना है 6,000 रुपये। ठीक, अब किसी की मासिक वेतन 6,000 रुपये थी, ठीक, अब उसके मासिक वेतन में मान लो 20% की कमी कर दी जाती है, कमी कितना कर दी जाती है 20%, तब उसका मासिक वेतन कितना हो जाएगा, जो नया मासिक वेतन है वो कितना हो जाएगा, नया, ये जो है प्रारंभिक है। ठीक, तो जब भी जिसके सापेक्ष पूछे, ये जो प्रारंभिक वेतन मासिक वेतन कितना 6,000, 20% की कमी कर दी जाती है तब कितना, तो इसी के सापेक्ष निकालना है। मान लो जैसे ये 6,000 है, अब इसमें 20% की कमी, ये जो है अपनी जगह क्या है 100% है, ये जो है 100% है अपनी जगह 6,000, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100% बराबर कितना है 6,000। ठीक है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 6,000/100, ये जो 1%, यहाँ कुछ नहीं है, नहीं ऐसा लिख सकते हैं 1 गुणा 100%, 1 का मल्टीप्लाई रहता ही है, तो जब एक यहाँ इस साइड रख देंगे 1 और प्रतिशत को, तो ये 100 पक्षांतर करेंगे दूसरे साइड, ये मल्टीप्लाई में है वो कहाँ भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 2 0 कर जाएगा, तो ये बचेगा कितना 60, अर्थात 1% का वैल्यू कितना है 60 रुपये। ठीक, अब चूंकि यहाँ 20% कमी कर रहे हैं, तो 20% बराबर क्या हो जाएगा 20, यहाँ मल्टीप्लाई किए यानी कि दोनों साइड 20 का क्या कर दिए गुणा कर दिए, ये तो ये 20 से कम 20% हो जाएगा, तो ये 60 का 20 के साथ 6 दूनी 12, 2 0 लगा लो 1200, सॉरी ये रुपये में है ना, ये 60 रुपये आया था, ये 1200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 20% कमी हो जा रहा है, यानी कि 1200 रुपये कमी हो जा रहा है, तो उसका वेतन कितना हो जाएगा 6,000 था शुरू में, उसमें 1200 कमी हो गया, तो बचा कितना 4800, या 4800 रुपये जो है उसका नया मासिक वेतन। अब ऊपर देखे थे उसके हिसाब से देख लेते हैं कि ये अपने जगह में 100% है, 100% है और 20% कमी हो गया, यानी कि
बचा कितना 80%, अर्थात सीधा 6000 का 80%, 80%, यानी कि इसको लिख सकते हैं 6000 गुणा 80/100। ये 0 0 कट जाएगा, 8 छक्के 48, 2 0 हो जाएगा 4800 रुपये। वही चीज़ है, इस विधि से भी बना सकते हैं, बेसिक तरीके से ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, अब एक फार्मूला भी है, उसको नोट कर लेना आप लोग। जैसे डायरेक्ट फार्मूला से, फार्मूला क्या है, जैसे प्रतिशत कमी, यहाँ क्या निकालना है हमें, एक फार्मूला है प्रतिशत वृद्धि। अच्छा, थोड़ा सा और देख लेते हैं, प्रतिशत अभी कमी देखे हैं, अब प्रतिशत वृद्धि देख लेते हैं। प्रतिशत वृद्धि, उसके बाद लिखवा दूंगा फार्मूला, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। प्रतिशत वृद्धि का अर्थ, अब इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं। प्रतिशत वृद्धि का अर्थ क्या होता है, जैसे कि किसी कोई वस्तु का मूल्य, जैसे यहीं पर देख लेते हैं कि किसी व्यक्ति का मासिक वेतन, मासिक वेतन, ये प्रारंभिक मासिक वेतन देख लेते हैं, मान लो 6000 है। ठीक है, अब उसने ऊपर क्या देखे थे, कमी देखे थे, देख लीजिए, ये ऊपर कमी देखे थे, कमी 20%। अब यहाँ कमी न देख करके वृद्धि देख लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कि उसके वेतन में वृद्धि हो जाता है 20% की। ठीक, 20% वृद्धि हो जाता है, तो जो नया मासिक वेतन होगा, नया मासिक वेतन वो कितना होगा, ये। ठीक, तो ये जो है बता दिए, ये अपने जगह 100% है, जिस वस्तु के सापेक्ष निकालते हैं वो अपनी जगह 100% ही होता है। ठीक है, अब 20% की वृद्धि हो जाता है, ये तो ऑलरेडी 100% है, 20% वृद्धि हो जाती है तो नया मासिक वेतन कितना हो जाएगा, 100 में 20 वृद्धि, यानी कि 120% हो जाएगा, 120%। तो किसका 120%, ये जो मासिक वेतन 6000 है इसका 120% हो जाएगा। ठीक, अर्थात ये हो जाएगा 6000 का 120%, यहाँ बताया हूँ। छह हजार का 120%, अब 6000 का 120% मतलब क्या हुआ, 6000 का मतलब गुणा, हमेशा बता दिया जब भी का आएगा उसके जगह गुणा। ठीक है, मल्टीप्लाई 120, और प्रतिशत जब भी रहेगा उसको हटाने पर बटे में 100, ये 0 2 0 कट जाएगा ऊपर नीचे से, बच गया क्या 12 छक्के 72, अब 2 0 लगा देना, ये क्या हो जाएगा 7200 रुपये। कब, जब 6000 है उसमें 20% वृद्धि करते हैं तब। अब एक और बता दे रहा हूँ, ऊपर में बताया हूँ उस तरीके से, जैसे मान लो ये जो 6000 है अपनी जगह क्या है 100% है। ठीक है, तो यहाँ से 1% का पहले निकाल लो, 1% यानी 6000/100, तो कितना आया था, 2 0 काट दिए तो 60 रुपये, 1% का वैल्यू 60। अब चूंकि वृद्धि कितना हो रहा है 20%, अर्थात 20% वृद्धि मतलब क्या हो जाएगा, 1% का 60 रुपये, तो 20% यानी 20 गुणा 60, अर्थात ये 1200 हो गया। ठीक है, तो नया मासिक वेतन क्या होगा, नया जो है मासिक वेतन कितना होगा, पहले 6000 था, अब 1200 का वृद्धि हो गया 20%, यानी कि ये कितना है 6000 अब 1200 कितना हो जाएगा 7200, ये। ठीक, ये समझिए। अभी जैसे क्वेश्चन है यार,
कि मान लो एक व्यक्ति है जिसकी आय जो है 80 रुपये प्रतिदिन, ठीक है। कितना है? एक व्यक्ति है, किसी व्यक्ति है जिसकी आय 80 रुपये प्रतिदिन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 80 रुपये प्रतिदिन, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही, यानी एक दिन का उसका इनकम कितना है? 80 रुपये है। उसके बाद बोल रहा है कि कुछ दिनों बाद उसकी आय 96 रुपये प्रतिदिन हो गए, यानी कि ये प्रारंभिक है। क्या है? ये इसकी जो है क्या है? प्रारंभिक है, ठीक। अब नया जो इनकम हो जाएगा किसका? व्यक्ति की आय नया, वो कितना हो जाता है? बोल रहा है 96 रुपये प्रतिदिन, 96 रुपये प्रतिदिन, ठीक है। 96 रुपये प्रतिदिन। तो इसकी आय में कितना वृद्धि हो रहा है उसको बताना है। किसमें? प्रतिशत में बताना है। कितना प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि जो है प्रतिशत में बताना है, ठीक। कितना हुआ, ठीक है। तो अब नॉर्मल आप देख सकते हैं कि पहले 80 रुपये था, बाद में हो गया 96 रुपये, तो बढ़ा कितना? 16 रुपये। कितना बढ़ा है इसके मासिक वेतन में? 16 रुपये, ठीक है। 16 रुपये की वृद्धि हो रहा है। तो जो 16 रुपये वृद्धि हो रहा है उसको यदि परसेंट में देखा जाए, परसेंट निकालते हैं उसका, तो कितना आएगा? यानी कि यदि प्रतिशत में पूछ देगा कि यदि यहाँ नॉर्मल पूछता है कि किसी व्यक्ति का आय 80 रुपया था और उसके वेतन में वृद्धि हो गया कितना? 96, हाँ सॉरी, नया उसका वेतन कितना हो गया? 96%, ठीक है। थोड़ा रुक जाना ना। यदि प्रारंभिक में 80 रुपया था और उसका वेतन बढ़कर 96 रुपया हो गया, तो यदि तो इसके वेतन में कितना वृद्धि हुआ पूछेंगे तो सामान्य सिंपल बता सकते हैं 16 रुपया। लेकिन यदि उसी को प्रतिशत में पूछता है कि कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तब वो कैसे निकालेंगे? तो उसको देख लीजिए। तो हमेशा बता दिया हूँ जिसके सापेक्ष जो प्रारंभिक रहता है उसी के सापेक्ष निकालते हैं, यानी जो प्रारंभिक है उसको हमेशा 100% मानकर चलना, ठीक है। तो देखो ये 100 कितना? 80 रुपया, जो 80 रुपया है ये क्या है? 100% है। 80 रुपया जो है वो 100% है। अब चूंकि 16 रुपया का वृद्धि हुआ है, कितना का वृद्धि हुआ है? 16 रुपया, लेकिन इसको हमें परसेंट में बताना है। तो 80 रुपया बराबर 100%, ठीक है। तो सबसे पहले 1 रुपया को निकाल लीजिए। 1 रुपया बराबर हो जाएगा 100/80%। तो 16 रुपया बराबर क्या हो जाएगा? 16 का गुणा कर दिए यहाँ, तो 16 के इधर भी गुणा कर, 100/80 गुणा 16%। ये कटा दो, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ठीक। 4 एकम 4, 4 चौक 16, बचा कितना? 5 और 4, यानी 5 चौक 20%। तो इसके वेतन में कितना वृद्धि हुआ? 20% का। यदि प्रतिशत में पूछता है 20% और सिंपल रुपया में पूछता है तो 16 रुपया। तो सिंपल नहीं पूछता है, वो प्रतिशत में ही पूछता है, ठीक है। तो कितना वृद्धि हुआ? 20%। अब एक मैं फार्मूला बता देता हूँ कि डायरेक्ट और कैसे निकालते हैं प्रतिशत कमी प्रतिशत वृद्धि को, ठीक है। उसको आप लोग नोट कर लेना। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना, ज्ञात
करना। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने का फार्मूला है प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि को ज्ञात करना है। इसके बराबर होगा जितना वृद्धि होगा, कुल वृद्धि बोल सकते हैं, कुल वृद्धि गुणा 100 बटे प्रारंभिक मान। अच्छा, इससे पहले फार्मूला लाने से पहले थोड़ा और देख लीजिए कैसे आया उसका फार्मूला, बता देता हूँ थोड़ा कैसे आएगा। जैसे यहाँ हम देखें कुछ समय पहले, ठीक है, कि 80 रुपया क्या था, इनकम था प्रारंभिक, ये क्या है प्रारंभिक है, ठीक। अब नया इनकम क्या हो गया, 96 रुपया, क्या हो गया 96 रुपया, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकाले हैं, सबसे पहले ये 80 रुपये है, इसको क्या मान लिए हैं 100%, फिर यहाँ से 1 रुपये का निकाल लिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 100 बटे 80%। उसके बाद क्या किए कि जितना इसमें वृद्धि हुआ है, वृद्धि कितना हुआ है 16 रुपये, 16 रुपये। तो 16 रुपये का निकाल लिए प्रतिशत, 16 रुपये यानी कि 100 बटे 80 गुणा 16 रुपये, ठीक। तो यही जो है प्रतिशत वृद्धि है, सॉरी प्रतिशत निकाल रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा प्रतिशत, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है देखना, ये 100 है, यदि इसको फार्मूला में यदि हम चेंज करते हैं तो 100 गुणा, ये क्या है वृद्धि है, यानी जितना वृद्धि हुआ है जिसको कुल वृद्धि बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बटे, ये क्या है प्रारंभिक मान है, ये प्रारंभिक मान, ठीक है। उसके बाद क्या लगा दिए हैं प्रतिशत, ये तो यही जो है फार्मूला है किसका, वृद्धि प्रतिशत का, ठीक है। तो यहाँ वृद्धि प्रतिशत की जब हम फार्मूला लिख देते हैं क्या होगा, वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत, प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला, उसमें क्या कर दिए इसको पहले लिख दिए हैं कुल वृद्धि, ठीक, कुल वृद्धि गुणा 100, अब पूरे बटे में क्या हो जाएगा प्रारंभिक मान, ठीक है। ये जो भी आएगा ये जो है किसमें रहेगा प्रतिशत में, ठीक, जितना भी आएगा वो किस में रहेगा परसेंट में, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको नोट कर लेना, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि प्रतिशत कमी कैसे ज्ञात करना। प्रतिशत कमी, कमी ज्ञात करना। तो प्रतिशत कमी सेम वैसी है, प्रतिशत कमी कुल कमी, जैसे वृद्धि में कुल वृद्धि लिखे थे तो यहाँ कुल कमी, वहां भी 100 गुणा किए थे, यहाँ भी 100 गुणा, बटे में वहां भी प्रारंभिक मान था, यहाँ भी प्रारंभिक मान, ठीक है, ये ठीक, ये परसेंट में निकल जाएगा, परसेंट कमी, ठीक है। दोनों सेम है, बस जो कुल वृद्धि था वहां कुल कमी। अब एक आध इससे यानी कि देख लेते हैं क्वेश्चन, यानी कि डायरेक्ट फार्मूला से बनाकर। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे, क्वेश्चन है, ठीक, किसी पेड़ पर
कितना 60 तोते रहते थे। उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए। उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए। तो इस प्रकार से उनकी संख्या में 20 की कमी हो जाती है। ठीक है, तो प्रतिशत कमी, तो उस पेड़ पर जो पहले पेड़ था, उस यानी कि ये वाला पेड़ पर, ठीक, उस पेड़ पर चिड़ी तोते में कितना प्रतिशत की कमी है? तोते में कितना प्रतिशत कमी हुई? तो देख, फार्मूला बता दिया हूँ कमी प्रतिशत निकालने के लिए। क्या है? कुल कमी। ठीक, प्रतिशत कमी यदि ज्ञात करना है, ठीक, तो कुल कमी कितना हो रहा है? 20 तोते की, 20 तोते जैसे 60 तोता है, 20 चला जाता है, यानी 20 की कमी हो जाता है। ठीक, तो कुल कमी को रखना है। यहाँ फार्मूला एक बार और लिख देता हूँ। ठीक, प्रतिशत कमी क्या देखे हैं? कुल कमी गुणा 100 बटे प्रारंभिक मान। ठीक, तो कुल कमी कितना हो जा रहा है? 20 तोते चला जा रहा है, 20 कमी हो जा रहा है, तो 20 गुणा 100। अब बटे में प्रारंभिक मान कितना है? प्रारंभ में कितना है? 60 है, तो ये हो जाएगा 60। कटा दो, 20 से कम 20, 20 दिया 60, बचा कितना? 100 बटे 3। अब इसको, चूंकि वहां क्वेश्चन में 100 बटे 3% नहीं देगा, ये इस बार इसको और कटा कर देंगे। इसको और कैसे लिख सकते हैं? 3 एकम, जैसे देख, यहाँ बता देता हूँ, ये 100 है, बटे 3 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कटाओ, 3 एकम, ये सॉरी 3 तिया 9, 3 बार भाग जाएंगे। यहाँ घटाओ कितना आएगा? 1, ये 0 उतार लिए, फिर 3 तिया 9, बचा कितना? 1। ये शेष फल एक आ गया। तो इसको कैसे लिखते हैं? ये जो है, ध्यान देना, ये है भाजक, ये है भाज्य, ये भागफल, ये क्या है? शेष फल। ठीक, तो भागफल जो आता है, या ये कहें कि जितने बार पूर्ण रूप से विभाजित होता है, कितने बार हुआ? 33 बार, उसको सामने रखेंगे। फिर जो शेष फल है उसको ऊपर रखेंगे, और जो भाजक है जिस उसको नीचे रखेंगे, यानी हर में जो है वही रहेगा। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? 33 सही 1/3। तो इसको देख, जैसे यही का इसको करने की जरूरत है, समझाने के लिए यहाँ बताया है, यही कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, पूरा 33 बार कट गया, 33 बच गया यहाँ 1, उसको 1/3। ठीक है, तो ये 33 सही 1/3 प्रतिशत की क्या होता है? कमी होता है। ठीक है, अब आप लोग वृद्धि वाला भी देख लेना। एक वृद्धि वाला और बता देता हूँ, यानी कि क्वेश्चन, मान लो कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं वृद्धि संबंधित। ठीक है, वृद्धि संबंधित क्वेश्चन लिख देता हूँ कि मान लो राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ठीक है, आगे बोला है तो ज्ञात करना कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है।
ठीक, क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना, तो श्याम की आय राम की आय से, राम की आय से कितने प्रतिशत कम, कितने प्रतिशत कम कम है। ठीक, तो देखो यहाँ जो है राम की आय जो बोल रहे हैं, श्याम की आय से 20% अधिक बोल रहे हैं। ठीक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम, यहाँ पूछ क्या रहा है, प्रतिशत कमी। ठीक, प्रतिशत कमी पूछ रहा है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन, अच्छा इसको चल देख लेते हैं, इसका भी एक फार्मूला है, यानी कि ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन के लिए फार्मूला है, उसको मैं बता दूंगा, पहले ऐसी बेसिक से बना देते हैं। मान लीजिए कि श्याम की आय, उदाहरण पर, ठीक, माना श्याम की आय जो है कि आय x रुपये है, कितना है, x रुपये। ठीक, मान लेते हैं श्याम की आय x रुपये है, तब राम की आय कितना हो जाएगा, राम की आय ये x का 20% अधिक है, यानी कि इसका 120, ये जो है अपनी जगह 100% है। ठीक, तो इसका 120%, यानी x का 120%, यानी लिख सकते हैं इसको x गुणा 120%, यानी बटे 100। ठीक, या तो यही रहने दीजिए, अभी कटाइए पिटाइए मत। ठीक, ये 100 120/100। ठीक, तो वृद्धि कितना का हुआ, देखो ये तो परसेंट में वृद्धि बता दिए, अब वृद्धि कितना का हुआ है उसको देख लो, सॉरी वृद्धि नहीं, यानी कि यहाँ ये पूछा है कि ये तो हो गया, अब यहाँ ये पूछा है कि दिया क्या है, श्याम की आय से 20% अधिक है राम की आय, तो ये बताना है कि अब ये राम की आय है, इससे कितना कमी है, ये यहाँ कमी निकालना है इससे, ये इसके सापेक्ष। ठीक, इससे इसको निकालना है कमी, तो इसके सापेक्ष निकालना है। ठीक, तो इसको अब 100% मानकर चलना है, इसको जो राम की आय है इसको हम 100% मानेंगे। ठीक, सबसे पहले तो अच्छा कमी निकाल लेते हैं, कितना कमी है इसके पहले